हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिटर्न गुड फॉर एविल, यानी कि बुराई के बदले अच्छाई। ठीक है, हमें बुराई के बदले में अच्छाई देनी चाहिए, यानी कि कोई भी इंसान हमें कुछ बुरा बोल रहा है, बुरा कह रहा है, तो उसके बदले में हमें उसको बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए, उससे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए। ओके, सो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू। ओके, स्टार्ट करते हैं। Once there lived a rich man in a village। ठीक है, एक बार एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। His name was हरिकांत। ठीक है, उसका नाम क्या था? हरिकांत था। ठीक है, तो he had a lost of money, he was very miser। ठीक है, उसके पास बहुत सारा पैसा था। ठीक है, lots of money थी उसके पास, लेकिन वो बहुत ज्यादा माइजर था, कंजूस था। ठीक है, One day he was standing at the door of his house। एक दिन वो अपने घर के डोर पर खड़ा हुआ था। ठीक है, a poor beggar came to the house of हरिकांत। ठीक है, एक गरीब भिखारी हरिकांत के दरवाजे पर आता है। ठीक है, He was tired and hungry। अब वो जो बैगर था वो थका हुआ था और भूखा था। ठीक है, He requested हरिकांत for some food। ठीक है, वो हरिकांत से कुछ खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे थोड़ा बहुत खाना दे सकते हो, तो इस तरीके से उनसे प्रार्थना करता है। हरिकांत said, Be off you lazy fellow। ठीक है, हरिकांत क्या कहते हैं कि जाओ यहाँ से, आलसी आलसी कहीं के, जाओ यहाँ से। I have no food for you। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। The beggar said, You have no food, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, अब वो भिखारी कहता है, बैगर कहता है कि आपके पास खाना नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। ठीक है, हरिकांत डिड नॉट गिव हिम इवन वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, हरिकांत यहाँ तक कि उनको पानी पीने के लिए भी नहीं देता है। ही अब्यूज्ड द बैगर एंड ड्रॉव हिम अवे फ्रॉम हिज डोर विदाउट शोइंग आ सिंपैथी फॉर हिम। ठीक है, अब वो बैगर को अब्यूज करता है, उनको अपशब्द बोलता है। ठीक है, थोड़ा गंदा गंदे शब्द बोलता है। ठीक है, और वो वहां से उस बैगर को भगा देता है बिना कोई सिंपैथी दिखाए। ठीक है, When the beggar was gone, जब बैगर वहां से चला जाता है, हरिकांत said to himself, These lazy beggars do not allow me to rest in peace। ठीक है, हरिकांत क्या कहता है खुद से कि ये जो लेजी बैगर हैं, ठीक है, ये जो आलसी भिखारी हैं, मुझको शांति से आराम भी नहीं करने देते। ठीक है, Some months passed away। कुछ महीने इसी तरीके से बीत गए। ओके, द रिच मैन फॉरगॉट दिस इंसिडेंट। और रिच मैन जो है वो इस इंसिडेंट को भूल जाता है। वन डे ही हैड टू गो ऑन अ जर्नी टू ज्वाइन अ मैरिज पार्टी। ठीक है, एक दिन उनको एक मैरिज पार्टी में जाना था। ठीक है, ऑन दैट वे देयर वॉज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। ठीक है, उस रास्ते में, जिस रास्ते से उनको जाना था, वहां पर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था उनके लिए अवेलेबल। ठीक है, कोई वाहन नहीं था। सो फाइनली ही हैड टू गो ऑन फुट थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। ठीक है, इसलिए उनको खुद से पैदल चल के जाना था, एक घने जंगल से होकर गुजर कर। ठीक है, एक घने जंगल से गुजर कर। इट वॉज नाइट, रात हो गई थी। ही लॉस्ट हिज वे इन द थिक फॉरेस्ट। ठीक है, वो उस घने जंगल में अपना रास्ता खो चुके थे। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत भूखे थे और थके हुए थे। नो हैबिटेशन वॉज विजिबल, और ना ही उनको कोई अपना रहने का ठिकाना दिख रहा था। He wandered here and there in search of food, water and shelter for night। ठीक है, अब वो अपने लिए खाने के लिए, पानी के लिए और रहने के लिए जगह ढूंढनी थी उनको, तो वो इधर उधर भटक रहे थे इन चीजों के लिए। Suddenly he saw some light at a distance। अचानक से उनको कुछ दूरी पर थोड़ी सी लाइट दिखती है, प्रकाश दिखता है। He walked toward it, वो उसकी तरफ जाते हैं। He came to a hut। ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? एक हट के पास। He knocked at the door, और उस डोर को नॉक्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि दरवाजा खटखटाते हैं। A poor beggar opened the gate। ठीक है, और वो गरीब जो भिखारी था, बैगर था, वो गेट खोलता है। हरिकांत said to the beggar, I am tired and hungry। ठीक है, हरिकांत उस बैगर से कहता है कि मैं थका हुआ हूँ और भूखा हूँ। I have lost my way in the forest। और मैं इस जंगल में मैंने अपना रास्ता भी खो चुका हूँ, मैं खो दिया है मैंने। Please give me something to eat and shelter for night। कि क्या तुम कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो, और क्या मैं आज रात में यहाँ पर रुक सकता हूँ, रुकने के लिए जगह दे सकते हो। He gave something to eat। अब वो जो बैगर था वो उनको खाने के लिए कुछ देता है। He spread a mat on the floor of his hut and asked हरिकांत to lie down। ठीक है, अब वो अपने
हट के अंदर, ठीक है, एक मैट बिछाते हैं फ्लोर पर, ठीक है, फर्श पर एक मैट बिछाते हैं और हरिकांत वहां पर लेट जाते हैं. When Harikant got up next morning, the beggar gave him simple breakfast and showed him to the way out of the forest to his house. ठीक है, अब हरिकांत जब अगली सुबह उठते हैं, ठीक है, तो जो बैगर थे वो उन्हें एक साधारण सा ब्रेकफास्ट करने के लिए देते हैं और उन्हें उनके घर की तरफ जाने का रास्ता बताते हैं. ठीक है, नाउ हरिकांत रिमेम्बर्ड दैट ही हैड सीन द बैगर समवेयर इन द पास्ट. ठीक है, अब हरिकांत को रिमेम्बर होता है, याद आता है कि उन्होंने इस बैगर को कहीं ना कहीं देखा है पास्ट में पहले. ही सैड इफ आई मिस्टेक नॉट आई हैव सीन यू समवेयर इन द पास्ट. ठीक है, वो कहते हैं कि यदि मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, भूल नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने शायद तुमको कहीं देखा है पहले. ठीक है, द बैगर रिमाइंडेड हरिकांत दैट ही वॉज द पुअर टायर्ड एंड हंग्री बैगर whom he had driven away from his door. ठीक है, अब बैगर उनको रिमाइंड कराता है कि ये वही बैगर हूँ, वही भिखारी हूँ जिसको आपने अपने, जो भूखा था, ठीक है, टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, और जिसको आपने अपने डोर से भगा दिया था. ठीक है, हरिकांत फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. हरिकांत को खुद पर बहुत शर्म आती है. ठीक है, He felt down on beggar's feet and begged for pardon. ठीक है, अब वो तुरंत बैगर के फीट में गिर जाता है और उनसे पार्डन यानी कि क्षमा मांगता है. He said to the beggar, "You have returned good for evil." ठीक है, वो बैगर से कहता है कि तुमने बुराई के बदले में मुझे अच्छाई दी है. मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसके बदले में तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया है. You have taught me the lesson of my life. तुमने मुझे मेरे जीवन का एक सबक सिखाया है. For that day, Harikant changed himself completely. उस दिन से हरिकांत खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लेता है. सॉरी. नाउ ही हेल्प द पुअर एंड नीडी. अब वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है. ही गेव ऑल हिज मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द हेल्पलेस एंड पुअर पीपल. अब वो अपने सारे पैसे लोगों की भलाई के लिए, यानी कि जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी मदद करने के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए लगा देते हैं. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर में आपकी स्टोरी. आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.